हेलो एवरीवन। तो यहाँ हम लोग गए थे कालिम्पोंग घूमने सरस्वती पूजा के दिन, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड था, कोहरा सा धुंध था। तो ये जगह हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, और ये जगह का पहाड़ ना कुछ अलग था। मतलब जैसे दार्जिलिंग का पहाड़ और इस जगह का पहाड़ में काफ़ी अंतर था। दार्जिलिंग का जो पहाड़ है ना वो एक अलग सा ही है, और यहाँ का भी बहुत अच्छा था। इसका क्या था, बहुत ऊंचा ऊंचा था, और पानी का पूरा पानी का ही था। और यहाँ पे बहुत सारे मंकी हैं। इस जगह पे ना बहुत सारे मंकी होते हैं। और पानी का जो इधर था ना, ये बहुत अच्छा पानी का था, और उतना ही ठंडा पानी था ये, जो कि बहुत, जब से हम लोग यहाँ चलना शुरू किए तब से पूरा पानी पानी ही मिला, पूरा हर जगह पानी ही था। और यहाँ पे चलते चलते हम लोग पहुँच गए थे मार्केट में थोड़ी देर हम लोग रुके, फिर आगे चले गए। तो इस जगह क्या हुआ ना, हम लोग बस गाड़ी में चलते गए, फिर जाके एक जगह घूमने वाला मिला। इधर कुछ उतना घूमने वाला मुझे मिला नहीं, शायद हम लोग को पता नहीं था, या जो भी था इधर है नहीं, या पता नहीं था, इस वजह से तो बस गाड़ी में हम लोग बैठे रहे। फिर यहाँ पे एक उतरे तो यहाँ एक था, तो यहाँ पे बस एक दो फ़ोटो खिंचवाए। फिर यहाँ से भी 2-3 मिनट रुकने के बाद फिर यहाँ से भी हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हवा बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे बहुत के बाद ये जगह मिला। फिर यहाँ पे हम लोग उतरे गाड़ी से, और यहाँ पे 3-4 चक्कर लगाने के बाद पता चला कि जो घूमने का जगह है वो दूसरी तरफ है। फिर हम लोग यहाँ से भी निकल गए। तो फाइनली यहाँ पे आ गए, और यहाँ आने के बाद पता चला ये भी मंदिर बंद पड़ा था, मतलब ऐसा था। और दिखने में तो बहुत सुंदर था, और बहुत स्पेसियस था, बहुत बड़ा सा था। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि एकदम बहुत ज़्यादा कान में वो आवाज़ हवा की आ रही थी, और उतनी ठंड भी लग रही थी। और यहाँ पे हम लोग एक को राउंड किए, और धीरे धीरे सबको राउंड करते गए। और ये यहाँ पे है फील्ड है, तो बहुत बड़ा यहाँ पर फील्ड भी है। और हवा तो आप लोग देख ही सकते हैं एकदम। और वहाँ पे प्रैक्टिस होता है ना, तो प्रैक्टिस वाला रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा है, पूरा यहाँ पे यही बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत हवा है। कांप गए थे हम लोग थोड़ा देर यहाँ पे रहने के बाद, क्योंकि एक हवा का जो होता है ना बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग बाइक पे जाते हैं, स्कूटी पे जाते हैं, तो वो वाला जो हवा कान में जाती है ना, वही हवा से एग्जैक्ट आ रही थी, और ठंड भी उतनी ही ज़्यादा थी। और यहाँ पे ना एक पहाड़ की एक बात यहाँ पे है कि हर घर में इतने सुंदर सुंदर से फूल लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा फूल। प्यास लगा होगा दौड़ी होगी ना, बहुत तरह की सब्जी लोग घर पे ही लगा लेते हैं। तो बहुत कुछ सब्जी भी लगा के इतने दूर में रखते थे, और प्लांट का तो बात ही अलग है। मतलब बहुत अच्छा होता है पहाड़ का लाइफ। थोड़ा सा टफ होता है, मुश्किल होता है, बट मुझे पहाड़ का लाइफ बहुत पसंद है। और ये होता है ना धूम सा, और ये सब लोग ऑर्गेनिक खाते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है कि थोड़ा सा भी जगह में ना उपजाऊ बना देते हैं। और यहाँ ना बहुत, मतलब थोड़ा सा में ही बहुत कुछ आदमी लगा सकता है, ऐसा रहता है। प्लांट खाने का सामान, बस ये है कि हाँ खाना एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव हो जाता है। बैक टू द नॉर्मल रूटीन। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पे मैं अपना घर का काम कर रही हूँ, क्योंकि बाबू का स्कूल है, स्कूल लेके जाना है। तो बस झाड़ू लगाया था, पोछा लगाना है, उसके बाद बाबू को जाके उठाना है, फिर उसका लंच भी बनाना है। तो इतना काम रहता है सुबह सुबह, तो सुबह सुबह थोड़ा सा भागम भाग रहता है। और अब से मैं कोशिश करूँगी आप लोग के साथ मैं अपना डेली रूटीन शेयर करूँ। इस बीच में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, बट अब करूँगी। तो ये है कि हाँ थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गया मेरे से, मैं रेगुलर नहीं पोस्ट कर पाई हूँ, बट अब कोशिश करूँगी 100% करने का, बस फटाफट काम करने के बाद। और यहाँ पे आ गई थी दूसरे रूम में, तो ये लोग अभी सो रहे थे, तो उठाऊँगी नहीं। और हल्की हल्की सी धूप आ गई थी अभी, मतलब यहाँ पे ना फरवरी में, मतलब लास्ट जनवरी से ना बहुत ठंडा हो रहा है, जबकि बिहार में ना ठंडा ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे ना बहुत ठंड होती है सुबह शाम, दिन में भी धूप नहीं निकलती है। बट आज हल्की हल्की सी निकली, एकदम हल्की सी, वो भी बीच में चली ही गई थी, ऐसा था। तो ये लोग सब सो रहे हैं, मैं उस रूम में झाड़ू लगाने, सॉरी पोछा लगाने के बाद यहाँ लगाऊंगी, फिर बाहर बालकनी में लगाऊंगी, और बाहर गेट को पोछूंगी, और फिर इन लोगों को उठाऊंगी, और इसका नाश्ता भी बनाऊंगी। तो सुबह सुबह थोड़ा सा भागम भाग रहता है, तो घर वर साफ रहे तो सही रहता है, क्योंकि फिर ये सारा काम क्या रहता है ना, दाल बना रहता है, तो फिर आके मुझे
मतलब डायरेक्ट लंच बनाना, चावल सब्जी रोटी जो भी बनाना रहता है। और फिर घर को एक बार क्लीन अप करके फिर बापू को लाने जाती हूँ। तो 2:30 बज जाता है मुझे बापू को खिलाते खिलाते। उसके बाद शरीर में एनर्जी बचती नहीं है एक्स्ट्रा कुछ काम करने का। तो कभी होता है एडिटिंग करना, कभी बातें करना, या कभी सो जाना, ऐसा रहता है। और फिर आपको तो पता ही है शाम से शाम का रूटीन मेरा शुरू हो जाता है। तो बस यही सब चलता रहता है। तो दिन का पता ही नहीं चलता। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन पता चलता है, और घर के एक्स्ट्रा काम भी होते हैं। तो बस यही सब है। और यहाँ पे लंच, बाबू का लंच बॉक्स बना रही हूँ। आज उसके स्कूल में सैंडविच देना है, मतलब हर डे उसका फिक्स रहता है, आप वही दे सकते हैं और कुछ नहीं। तो कभी कभी होता है, जैसे मेरे कुहू को जैसे फ्रूट नहीं पसंद है, वो जैसे मैंगो के टाइम में बस मैंगो खाती है। और उसको जैसे वो ऑरेंज घर पे उसको मैं उसका जूस देती हूँ तो खाती है, नहीं तो नहीं खाती है। तो फ्रूट डे के दिन मैंने मैम से बात करके कुछ और उस दिन दे देती हूँ। और बाकी जो है ना, जो नियम है वही देना होता है। तो इसका मंडे रोटी सब्जी रहता है, तो उस जगह पे आप चिला दे सकते हैं, वो है। और ट्यूसडे इसको फ्रूट देना है, वेडनेसडे इसको सैंडविच देना है, और थर्सडे कुछ मीठा, फ्राइडे चाउमीन मैगी जो देना है वो दे सकते हैं। तो ऐसा उसका शेड्यूल रहता है। तो आज सैंडविच का दिन था, तो मैंने इसके सैंडविच में कुछ मिलाया नहीं, बस सॉस थोड़ा सा मेयोनीज दे के और 2 ब्रेड को लेके बटर के साथ थोड़ा सा सेक लूँगी। और इसमें से भी मैं थोड़ा ज़्यादा देती हूँ, जो बच्ची है तो गिरा देगी, नहीं तो इतना वो खाती कभी नहीं है। इतना सारे सैंडविच के टुकड़े में से एक सैंडविच का टुकड़ा खा के आई, और आधा सैंडविच तोड़ के रखी थी। और जितना सब कुछ वैसे ही का वैसा ही उसके पॉट से मुझे मिलता है, कभी फिनिश नहीं करती, बट थोड़ा सा उसको मैं एक्स्ट्रा करके दे देती हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया, नहाना धोना, पूजा पाठ, बाबू को स्कूल से मैंने ड्रॉप कर दिया। और फिर सीधा आ गई किचन में, क्योंकि अभी मेन काम है लंच बनाना है, और टाइमिंग एकदम परफेक्ट टाइमिंग के अकॉर्डिंग मुझे करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे फटाफट आटा अच्छे से मल लूँगी, क्योंकि आटा गूँथ के रखने से सही रहता है। तो बस सब्ज़ी बनी हुई थी, सब्ज़ी बना के गई थी, और यहाँ पे बस पूरी तल लूँगी। तो नाश्ता में पूरी सब्ज़ी हो जाएगा, फिर इधर चावल दाल सब्ज़ी बनेगा। तो मैंने पेड़ा भी करके रख दिया था, और इधर साइड में मैं राइस चढ़ा दी थी। तो ये है कि काम, बाबू जब स्कूल जाती है तो फटाफट मैं ऐसे काम में लग जाती हूँ कि थोड़ा भी टाइम इंगेज ना करूँ इधर उधर। उसको स्कूल से लाने के बाद, खिलाने के बाद, सुलाने के बाद जो टाइम रहता है उस टाइम में बात करूँ, एडिटिंग करूँ, या बैठूँ, कुछ भी करूँ। बट अभी कुछ नहीं होता है, फिर इधर अपना लोई बना के पूरी तलना है। तो क्या रहेगा ना, क्योंकि भूख लग गई थी आज ऐसे, क्योंकि रात में हम लोग ना प्रसादी खाए थे, सरस्वती पूजा था तो खिचड़ी खाए थे। तो खिचड़ी वैसे भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसलिए आज भूख लग गई थी। तो मैं सोची पहले नाश्ता करते फिर खाना अपना बनता रहेगा। तो बस यहाँ पे फटाफट आ गई मैं, और पूरी बेल के अपना अच्छे से छान लूँगी उसको। और राइस हो रहा है, तो दाल हो गया था, राइस बन रहा है, और सब्जी बंधा गोभी की सब्ज़ी बनाई थी इस टाइम में। तो जल्दी जल्दी करके फिर थोड़ा देर बाहर धूप में आज बैठ भी गई थी। धूप हल्की सी आई है, बट यहाँ पे ना ठंड सी है, बिहार में अच्छी खासी धूप हो रही है अभी। तो मेरा शेड्यूल ऐसा ही रहता है, मतलब एकदम बिजी लाइफ। और क्या होता है ना, जैसे घर में एक्स्ट्रा डस्टिंग वस्टिंग का एक दिन फिक्स करके रखती हूँ, शनिवार। उस दिन क्या करती हूँ, अच्छे से मिरर को पोंछना, अच्छे से डस्टिंग करना, वो सब मैं एक्स्ट्रा दिन करती हूँ। रोज़ के काम में ना यही झाड़ू पोछा, खाना पीना ये रहता है, किचन को क्लीन करना ये रहता है। और अभी सबसे मेन अभी काम क्या है ना, कि ठंड का जितना कपड़ा है धीरे धीरे वो मोटा मोटा वाला जो है ना वो रख दूँगी, तो थोड़ा स्पेस हम लोग का होगा। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट